हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग दोस्तों भारतीय संविधान की अनुसूचियों से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगाने वाले हैं। दोस्तों, और वीडियो देखने के लिए आप नीचे दिए हुए आज़ाद स्टडी चैनल के इस आइकन पर क्लिक करिए और वहां से प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? दोस्तों ध्यान रखिएगा, मूल संविधान पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, A12, B8, C10, D11। तो मूल संविधान में दोस्तों 8 अनुसूचियां थी, यानी बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? A8, B12, C10, D14। तो दोस्तों वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों 8 अनुसूचियों के बाद जो 4 अनुसूचियां जोड़ी गई वो सभी पेपर के लिए, मोस्टली यूपी टेट के पेपर के लिए जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं। तो इनको पहले समझ लेते हैं कि जो बाद में 4 अनुसूचियां जोड़ी गई वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई और उनमें क्या क्या प्रावधान रखे गए। ठीक है दोस्तों, नवी अनुसूची है। नवी अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन ये पुट अप होता है कि नवी अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या क्या प्रावधान है? नवी अनुसूची में भूमि सुधार, जमींदारी प्रणाली उन्मूलन और संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित प्रावधान रखे गए। दोस्तों यहाँ से ये क्वेश्चन पुट अप होता है कि नवी अनुसूची के अंतर्गत क्या आता है, तो भूमि सुधार ऑप्शन दे देगा और अन्य ऑप्शन दे देगा, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। दोस्तों इसमें दल बदल का प्रावधान था। इसमें क्या था कि जो छोटी छोटी पार्टियां होती थी, जो पार्टियां जीत जाती थी, उन पार्टियों में इंक्लूड हो जाती थी, जुड़ जाती थी जाके। लेकिन बाद में ऐसा प्रावधान रखा गया कि अगर आप अपने पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हो तो आपकी सदस्यता को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसमें क्या है प्रावधान? इसमें पंचायती राज व्यवस्था रखी गई, जिसमें कृषि, पशुपालन, सड़क निर्माण आदि को सम्मिलित किया गया। और दोस्तों इसमें 29 विषय रखे गए, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। दोस्तों इसमें जो प्रावधान है नगर निकाय से संबंधित प्रावधान है और इसमें कुल 18 विषय हैं, ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन कैसे पुट अप होते हैं वो समझ लेते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पुट अप होता है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुसूची को रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो 11वीं अनुसूची को रखा गया है। और फिर ये पूछ लेता है कि 11वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या आता है, पंचायती राज व्यवस्था, नगर निकाय या और कोई ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको छांटना होगा। ठीक है दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन यूपी टेट में कई बार रिपीट हुए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अनुसूचियां हैं, ये आपको आनी ही आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान में निम्न में दी गई अनुसूचियों में कौन सी एक जो है राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ए दूसरी अनुसूची, बी चौथी अनुसूची, सी पहली अनुसूची, डी तीसरी अनुसूची। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा वो सी नंबर ऑप्शन सही होगा। पहली अनुसूची जो है वो राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। इसके अंतर्गत अगर किसी भी राज्य का नाम बदलना हो या क्षेत्र का विस्तार करना हो तो प्रथम अनुसूची के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? ए भाषाओं से, बी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, सी शपथ ग्रहण से, डी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो दोस्तों संविधान की द्वितीय अनुसूची का जो संबंध है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इसमें जो संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश या राज्यपाल या कैग, इन सभी का जो वेतन या भत्ता जो होता है वो द्वितीय अनुसूची से संबंधित होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को
राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? ए 9वीं, बी 8वीं, सी 7वीं, डी 10वीं। तो दोस्तों इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? ए अनुच्छेद 105, बी 8वीं अनुसूची, सी 10वीं अनुसूची, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल निरोध से संबंध रखता है। दा से 10 होता है और दा से दल, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है, ये बताना है। ए 9वीं अनुसूची, बी 8वीं अनुसूची, सी 10वीं अनुसूची, डी 11वीं अनुसूची। तो दोस्तों 8वीं अनुसूची जो है वो नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है, जबकि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची जो है नई जोड़ी गई अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं है, ये बताना है। ए असम, बी मेघालय, सी त्रिपुरा, डी मणिपुर। दोस्तों इसको अगर एक बार मैप से समझ लेंगे तो आप कभी नहीं बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैप से थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऊपर आपका पड़ता है पूर्वोत्तर राज्य में अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश को छोड़ देना है। फिर आपको सीक्वेंस से ऊपर से नीचे की ओर आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जो है ऊपर असम पड़ता है, फिर उसके नीचे आपका मेघालय राज्य पड़ता है, मेघालय से नीचे जो है आपका त्रिपुरा पड़ता है, त्रिपुरा राज्य के बाद जो है आपका इधर आपका मिजोरम पड़ता है। बस ये सीक्वेंस आप जो है याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, पहले क्या पड़ता है आपका असम पड़ता है, फिर आपका मेघालय पड़ता है, फिर इसके बाद आपका त्रिपुरा पड़ता है, फिर इसके बाद दोस्तों मिज़ोरम पड़ता है। और मिज़ोरम और मणिपुर में काफ़ी जो है दिक्कत रहती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा कि पहले जो आपका आएगा मिज़ोरम, फिर बाद में मणिपुर। ठीक है ना दोस्तों, अगर 6वीं अनुसूची लागू करना है तो हम मणि वाले राज्य में यानी मणिपुर वाले राज्य में जो है नहीं लागू करेंगे। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, जिसके पास मणि है उसको तो हम 6वीं अनुसूची में रखेंगे ही नहीं। ठीक है दोस्तों, बस इस तरीके से माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। ए पंचायती राज से, बी नगर पालिका से, सी केंद्र राज्य संबंधों से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका ए नंबर ऑप्शन होगा। पंचायती राज व्यवस्था से 11वीं अनुसूची जो है संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है। ए नगर निकाय, बी पंचायती राज से, सी नगर पालिका से, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची जो है वो नगर निकाय से संबंधित है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ए 9वीं, बी 10वीं, सी 11वीं, डी 12वीं। तो दोस्तों 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो है भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। और 12वीं अनुसूची जो है नगर निकाय से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ए 9वीं, बी 10वीं, सी 11वीं, डी 12वीं। तो दोस्तों 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची विवेचित करती है। ए राजनीतिक दल बदल को, बी भाषाओं को, सी पंचायत व्यवस्था को, डी राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। तो दोस्तों इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चौथी जो अनुसूची है दोस्तों वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन करती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान हेतु सम्मिलित किया गया है। ए 7वीं अनुसूची में, बी 9वीं अनुसूची में, सी 10वीं अनुसूची में, डी 8वीं अनुसूची में। तो दोस्तों इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 9वीं अनुसूची में राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सम्मिलित किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनना है। दोस्तों
ए है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची दोस्तों जो है वो विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित होती है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियां सम्मिलित होती हैं। ठीक है दोस्तों। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित होती है, जिसमें 22 भाषाएं जो हैं 22 भाषाओं को राजभाषा के रूप में रखा गया है। सी नंबर है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में दोस्तों कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण है, जैसे भूमि सुधार, जमींदारी प्रणाली का उन्मूलन आदि जो है 9वीं अनुसूची में है। ठीक है दोस्तों। 10वीं अनुसूची में दोस्तों दल परिवर्तन के आधार पर निर्धारित है, दल बदल। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों कौन सा कोड सही होगा। ए का है तीसरा, तो तीसरा एक बी में है, लेकिन सी और डी में नहीं है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। और बी में है पहला, तो ये दोनों सही हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। सी में चौथा है, तो सी का चौथा और इसमें दूसरा है, तो दोस्तों ए नंबर जो है ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में अनुसूचियां दी हैं, सूची 2 में संबंधित विषय दिए हैं। ठीक है दोस्तों। ये ऑप्शन है चतुर्थ अनुसूची। चतुर्थ अनुसूची में दोस्तों राज्यसभा से संबंधित प्रावधान होते हैं, विषय होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसमें जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन का प्रावधान होता है। ठीक है दोस्तों। षष्ठ अनुसूची या 6वीं अनुसूची जो है वो जनजाति क्षेत्रों से संबंधित होती है। ठीक है दोस्तों। जनजाति क्षेत्र कौन कौन से हैं? असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ठीक है दोस्तों। अष्टम अनुसूची, अष्टम अनुसूची भाषा से संबंधित है, जिसमें 22 भाषाएं हैं। नवम अनुसूची दोस्तों, नवम अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों कौन सा अब कोड सही होगा। ठीक है। ए जो है चतुर्थ अनुसूची का जो है तीसरा है, ए का तीसरा है और इसमें तीसरा नहीं है, तो दोस्तों ये जो है सब गलत हो गए, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है दोस्तों। आगे देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पहले ए में जो है तीसरा है ही नहीं। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई है। ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 9वें संशोधन द्वारा, सी प्रथम संशोधन द्वारा, डी 8वें संशोधन द्वारा। दोस्तों भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जो शामिल किया गया है वो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों। 2007 में जो है इसकी न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किया गया था, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये पॉइंट जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि 2007 में जो है इसकी जो है न्यायिक समीक्षा का जो है प्रावधान रखा गया। इससे पहले 2007 से पहले जो था वो न्यायिक समीक्षा का प्रावधान नहीं था। ठीक है दोस्तों। और अब जो है वर्तमान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ए तीसरी, बी 5वीं, सी 7वीं, डी 9वीं। तो दोस्तों बी ऑप्शन सही होगा, 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? ए राज्य तथा केंद्र को, बी स्थानीय निकायों को, सी राज्य को, डी केंद्र को। तो दोस्तों इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, केंद्र को जो है अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं। ठीक है दोस्तों। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं दोस्तों? वे विषय जो संघ, राज्य, समवर्ती सूची में शामिल नहीं होते हैं, उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद या केंद्र सरकार का होता है। ठीक है दोस्तों। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? 73वें संशोधन में सम्मिलित है। ए जिला पंचायत, बी क्षेत्र पंचायत, सी ग्राम पंचायत, डी नगर निगम। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। अब दोस्तों इसमें से उत्तर चुनना है, कौन सा है? तो दोस्तों इसमें ध्यान रखिएगा, जो 73वां संविधान संशोधन है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, और पंचायती राज व्यवस्था में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत ये तीनों आते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसका ए बी सी जो है
वो तीनों ऑप्शन सही होंगे। और नगर निगम में जो है दोस्तों वो 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है नगर निकाय को रखा गया है। तो ये जो है नहीं आएगा, ABC दोस्तों इसका सही होगा। इसका पहला नंबर जो है वो सही होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।